पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव में आज हम बात करेंगे अंदर की खबर। मोदी के साथ बिहार के और कौन कौन लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल में 3-3-2 का फार्मूला हो गया फाइनल, लिस्ट भी हो चुका है रेडी। एक तरह से कहें कि अब मात्र 24 घंटे ही बाकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेने में, और उनके साथ एक तरह से कहें जो कैबिनेट की लिस्ट भी फाइनल हो गई है। बिहार से भी नंबर फाइनल हो गया है, जो कितने लोग मंत्री बनेंगे, कितने कैबिनेट, कितने राज्य मंत्री किस किस जाति से बनेंगे और कितने कितने मंत्री बनेंगे। तो इन सब बातों पे हम बाबा से चर्चा करेंगे, और जो बाबा के पास इनपुट है, जो मेरे पास कुछ इनपुट है, हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। बाबा, किस तरह से फार्मूला सेट हुआ है? देखिए, चर्चा तो लगातार हो रही है। ये जिस तरह से चर्चा हो रही है, और चर्चा में कई तरह के फार्मूला आपने देखा होगा। कोई कह रहा है कि ये होगा, कोई कह रहा है वो होगा, लेकिन ऑथेंटिक रिपोर्ट किसी के पास है नहीं, और ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके पास हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो जानते हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कल ही ये बात कह दिया था कि अगर कोई आपको कहता हो, ये दूसरी बार वो बोले हैं, 2019 में भी बोले थे और 2024 में भी उन्होंने कहा था। 2 बार उन्होंने रिपीट किया है कि अगर कोई आपको कहता है कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल करा दूंगा, तो आप विश्वास मत कीजिएगा। वो मेरा विशेषाधिकार है, और उस विशेषाधिकार के तहत ही कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। उन्होंने मीडिया में भी तंज कसा जी, तो सारे चैनल्स वाले ने तो कैबिनेट तक गठन तक कर दिया, नाम जाति सब कुछ फाइनल कर दिया। जी। खैर चलिए, ये एक सिलसिला है जिस सिलसिले में हमारा भी काम है कि जब कोई भी बात सामने नज़र आती है तो उसको लेकर के हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको सामने रखें, क्योंकि कई लोगों की क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाल दिए हैं, चंद्रबाबू नायडू डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने यहाँ तक कि अपने मुख्यमंत्री पद के शपथ का डेट भी बढ़ा दिया है कि केंद्र में हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे। तो ये सारी बातें, सारी घटनाएं कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं लोगों के सोचने, समझने और बात करने के सोच को। उसी को लेकर के हम आज सामने आए हैं, और मोदी के साथ साथ बिहार के कौन कौन से लोग शपथ लेंगे। पहले अंकगणित समझा दीजिए, नाम उसके बाद अंकगणित हम समझाते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ कितने लोग लेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि 56 से 57 लोग नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेंगे, और यह शपथ ग्रहण समारोह जो होगा लगभग 2 घंटे का होगा। इसके लिए दुनिया भर से लोग आने शुरू होगा, 8000 लोग, और 8000 लोगों के सामने ये शपथ ग्रहण होगा। ये पहली बार होगा इतने सारे लोगों के साथ। यहाँ तक कि बिहार से विशेष लोगों को बुलाया गया है। सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे एमएलसी, जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, मतलब जितने भी, मतलब छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता, नेता, सबको बुलाया गया है। और दिल्ली में होटल नहीं मिल रहा है जी। और ये हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी बहुत सारा इनपुट दे करके गए हैं, और दिल्ली से अब वो तो आप ही से लेकर के आप समझिए कि कल शपथ ग्रहण तक खाली इनपुट ही इनपुट होगा, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट आई है वो लिस्ट कुछ और कहानी कह रही है। हमारा लिस्ट लोगों से कुछ अलग है, और ऐसे भी हम जाने जाते हैं इसी सब बात के लिए कि हम कुछ अलग ही बात करते हैं। तो आपने कहा फार्मूले की बात, तो देखिए फार्मूले की बात जहाँ तक है तो जातीय समीकरण तो आपको साधना पड़ेगा चंदन जी। अगर जातीय समीकरण आप नहीं साधते हैं तो 2025 का चुनाव कैसे लड़िएगा? 2025 के चुनाव में आपको जातीय समीकरण के साथ ही लड़ना है। आपके सामने जो अपोनेंट है आपका, वो जातीय समीकरण के आधार पर ही सारा खेल करता है। कर दिया इस बार आपको बता दिया कि जरा सा इधर उधर हो जाएगा ना तो आंख बंद, डब्बा खाली, गायब। ये पूरा का पूरा समीकरण में चर्चा ये हो रही है, जो चर्चा हो रही है उसकी बात करने के साथ मैं बताता हूँ समीकरण। बीजेपी 3 होंगे, जेडीयू 3 होंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों को 12-12 सीट, 12-12, 4 पे 1। और भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जबकि नीतीश कुमार ये दर्शाना चाहते हैं कि बड़ा भाई तो हम ही हैं। उन्होंने ऐसा काम भी किया है। 16 सीटों में 12 सीट जीत के आए हैं, 17 सीट में वो 12 सीट जीत कर गए हैं। इधर सबसे ज्यादा अगर कोई शांत और चुप है तो चिराग 2 लोग हैं, चिराग पासवान भी हैं और जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी तो कल मीडिया के सामने मीडिया वालों ने पूछा कि कौन सा मंत्रालय मिलेगा, तो बोले आप लोग झूठे मूठे हमको परेशान करते हैं, एक मेरा माथा खराब है, 1 घंटा हमसे बात मत कीजिए, हम 1 घंटा के बाद आते हैं मिलजुल करके, तब हम आपको बयान देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं तो 3-3-1-1
8 मतलब है तय है बिहार से। फार्मूला तो यही है। और बिहार को 2024 के बाद 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ आपको हर समीकरण को भी साधना होगा। हालांकि एक पूरे एक और है फार्मूला का, एक चीज़ और है खासियत, एनडीए में जी पूरे एनडीए में एक जात का एक ही मंत्री बनेगा। ऐसा नहीं जो जेडीयू से भूमिहार बन गया तो बीजेपी से भी भूमिहार बन जाएगा। पूरे एनडीए से एक जात का एक मंत्री। नीतीश कुमार ने ऐसा ना पेचे फंसा दिया है ना जातीय गणना करा करके कि देश भर में अब इसकी, अब देखिए सरकार बनने के बाद सबसे पहले क्या डिमांड होना चाहिए था? रोजगार का। उसके बाद क्या डिमांड होना चाहिए था? महंगाई कम करने का। उसके बाद क्या डिमांड होना चाहिए था? स्वास्थ्य का। उसके बाद क्या होना चाहिए था? गृह का, आवास का। लेकिन डिमांड क्या कर रहा है विपक्ष? जातीय जनगणना कराना होगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा तक तो ठीक है, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार ने भी किया है और कहा भी है कि प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं या तीसरा बार बन रहे हैं, अभी तक कई बार इनको बनना है, कि बिहार का तो जो होना है वो करबे ना करेंगे। ये सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 लोगों का जो है कद बढ़ने वाला है, एक नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू। दोनों अपने अपने राज्य के मुखिया हैं। चंद्रबाबू नायडू भी अच्छी खासी संख्या में जीत करके आए हैं और मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। उनके सपोर्ट में वो जनसेना है, वो भी खड़ी है। पवन कल्याण जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पवन नहीं झोंका है, आंधी है। एक पवन नहीं आंधी, एक पवन तो विरोध किया, बागी हो गया, दूसरा पवन उनके साथ आंधी है। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब ये बढ़ेगा तो आप एक बात समझ सकते हैं कि जो दोनों के पास सीटें हैं 16 और 12, इसके साथ साथ लोकसभा की सीटों को लेकर के भी 4 सीटें लोकसभा की बिहार में हैं जो जदयू के पास है। तो लोकसभा और विधानसभा मिला करके सामंजस्य बिठा करके मंत्रिमंडल में शामिल कराने की बात चल रही है। कई राउंड की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से, राजनाथ सिंह से, इन सारे शीर्ष नेताओं से हो चुकी है। नीतीश कुमार लगातार वहाँ बैठे हुए हैं। उसके पीछे कारण है कि 2019 में नीतीश कुमार को जो एम्ब्रेसिंग पिल हुआ था उसको आज पूरी तरह से वो ख़त्म करना चाहते हैं और उस झेप को अब अपनी जीत में बदलना चाहते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार महाराष्ट्र और यूपी ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से मंत्री पद घटेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2019 में, यूपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दोनों राज्य में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ी है। तो वो जो फायदा और घाटा है उसको कंपनसेट किया जाएगा बिहार और आंध्र प्रदेश से। 2019 में 48 में से मात्र एनडीए को 17 सीटें मिली थी, जबकि 42 सीटें 2019 में मिली थी। 2024 में 48 में से मात्र 17 सीटें मिली हैं एनडीए को, जबकि 42 सीटें मिली थी 2019 में। महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात करें हम 2019 में उत्तर प्रदेश की तो लगभग 70 सीटें थी, 67 सीटें थी। तो वहाँ से भी मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 2019 में यूपी से 13 मंत्री बनाए गए थे, जिनमें से कई मंत्री हार गए हैं। इस बार तो स्मृति ईरानी वो हार गई हैं, महेंद्र नाथ पांडे हार गए हैं, संजीव बलियान हार गए हैं, कौशल किशोर हार गए हैं, ये सारे लोग हार गए हैं। तो अब हम आते हैं उस आंकड़े पर जिस आंकड़े की चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं, बिहार चूँकि देश के बारे में ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि आखिर बिहार को कौन सी सीटें मिलेंगी। ये लगभग क्लियर हो गया है कि बिहार को कौन कौन सी सीट मिलेंगी, यानी यूपी और महाराष्ट्र जो कट करके आएगा वो नए नए राज्यों में। आपको ये भी याद होगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नया समीकरण गढ़ा है। जैसे आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, वहाँ से कुछ ज़्यादा जीत करके आए हैं, और भी कई राज्य हैं साउथ के जहाँ से जीत करके आए हैं। तो उन लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार का जो समीकरण गढ़ा गया है कि बिहार में 3-3 का समीकरण तो हमने शुरू में बताया कि 3 जेडीयू से, 3 बीजेपी से होंगे और 2 अन्य से होंगे। यानी जातीय समीकरण के साथ साथ दल को भी साधने की कोशिश की गई है। अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा का एक नाम आता है। 3-3 तो जदयू और भाजपा हो गए, 1-1-2 ये दोनों हो गए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। इनको दोनों दलित समाज से ये 2 मंत्री बनाए जाएंगे। सबसे कठिन परिस्थिति जानते हैं क्या है कि इस मंत्रिमंडल में ऐसे खोज के ढूंढ के लाना पड़ेगा, दिया लेकर के, ललटेन लेकर के। इनका वाला ललटेनवा है ना लालू प्रसाद वाला, उसमें तेल भर के जला करके उसको अब खोजना पड़ेगा कि मुसलमान कहाँ है। कारण कि एक आध को मुसलमान को तो आप अपने मंत्रिमंडल में जगह दीजिएगा ना।
वो काम वो बीजेपी कर लेगा। हाँ, तो एक ये है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो बिहार से ये प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन बाबा 4 नाम जेडीयू से पहले दिन से चल रहा है, ललन सिंह, संजय झा, रामनाथ ठाकुर और सुनील कुशवाहा जी, ये 4 नाम लगातार चल रहा है। अब और अब नए नाम आ गए हैं। अगर अब ललन सिंह अगर भूमिहार जाति से मंत्री बनते हैं तो बीजेपी की तरफ से गिरिराज और विवेक ठाकुर का पत्ता जैसा कट कि आपने जाएगा। बताया कि एक जाति से कई होंगे। हाँ, तो वैसी स्थिति में अब भूमिहार हो जाएंगे 3। अब वो डिसाइड करना नीतीश कुमार को है, जो मेरा ललन बनेगा कि तुम्हारा विवेक नहीं, बनेगा। देखिए ललन तो बनना है, ललन नहीं बनेगा तो फिर बवाल का घर क्योंकि है। पिछले बार भी वो पिछले बनने बार भी उसी कारण से आरसीपी ने वो सीट छीन लिया था, मंत्री तो पद। एक तो ललन सिंह का लगभग क्लियर मान के चलिए। इसके अलावा ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मणों में आपके पास कई चेहरे हैं, जैसे गोपाल जी ठाकुर अगर उधर से हैं तो इधर से 2 लोग संजय झा नजर आते हैं जो राज्यसभा से गए हैं, और देवेश ठाकुर नजर आते हैं। तो इनमें से किसी एक को दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण भी एक हो जाएंगे। अगर सवर्णों की बात करें तो कहा यह जा रहा था कि सवर्णों को 2 टिकट दिया जा सकता है, यानी 2 मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। एक ब्राह्मण, एक सवर्णों की नाराजगी को दूर करना है, एक राजपूत भी इसमें हो सकते हैं। तो 3 हो गया सवर्ण, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत। तो इसको लेकर के 3 की जो कवायद है, इसलिए कि ये जो है मेन वोटर है और इसको प्रभावित करना जरूरी है। इसलिए कि इस बार आप जीत हार का आंकड़ा देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। हम लोग जो खबर करेंगे उसमें जीत हार के आंकड़े के साथ ही हम बात करेंगे कि कौन सी जाति कितना सीट जीत करके आई है और कहाँ किसको समस्याएं हुई है, भारतीय जनता पार्टी के किस कैंडिडेट को कितना मिला है। जो 2019 में 4-4 लाख से जीते थे, इस बार उनको जीत के लाले पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें तो सामने नजर आ रही है। अगर बात करें हम ओबीसी की, तो राजपूत में नाम नहीं बताया बाबा आपने, किसका रेस में है? सिग्रीवाल, राधा मोहन, सिग्रीवाल है, राधा मोहन सिंह है, गिरिराज सिंह नहीं, माफ कीजिएगा, राधा मोहन सिंह है, सिग्रीवाल हैं, और एक लवली आनंद उधर से हैं जिनके हस्बैंड जो है लगातार रेल मंत्री का मांग कर रहे हैं। रूढ़ी को भूल गए? रूढ़ी तो है, लेकिन रूढ़ी को संभावनाएं कम ना है। पिछली बार उनको बीच में ड्रॉप कर दिया गया था। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2 लोगों का बता ही दिया कि दलित से कौन कौन होंगे। अति पिछड़ा से रामनाथ ठाकुर, हाँ, अति पिछड़ा से प्रदीप सिंह का नाम, संजय जायसवाल का नाम, रामनाथ ठाकुर का नाम, और इसके साथ रामप्रीत मंडल और दिलेश्वर कामत का नाम आ रहा है। यानी कि 6 लोगों में से 1 को चुनना, 2 को चुनना है, दोनों तरफ से 1-1 नहीं, 1 ही रहेगा। तो जाति से नहीं 1 रहेगा। हाँ। जाति से प्रदीप सिंह गंगवार जाति से आते हैं, संजय जायसवाल बैस जाति से आते हैं, इसके बाद आपको रामनाथ ठाकुर आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो ये जो अति पिछड़ा के लोग हैं, इनमें से 1 इधर से 1 इधर से, अलग अलग जातियों से रहेंगे। इसके अलावे जो सवर्णों की बात हमने कर ली, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओबीसी से कौन होगा। ओबीसी वाला मामला हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए कष्टकारक रहा है। ओबीसी तो फिक्स है, फाइनल है, नित्यानंद राय। तो नित्यानंद राय फिक्स है इधर से, वो फाइनल है। दूसरी तरफ से कौशलेंद्र कुमार, सुनील कुमार का नाम आ रहा है। सुनील कुमार का नाम हमारे पास जो सूचना है, जो कौशलेंद्र कुमार को काफी पीछे छोड़ दी है सुनील कुमार, वो आगे निकल गए हैं क्योंकि वो कुशवाहा से है, और कुशवाहा ने ऐसा को खुश भी करना है, और कुशवाहा ने ऐसा मार मारा है प्लास्टिक के बेत से, जो चोट तो लगी है, दाग नहीं उठा है। अब बेत ही नहीं टूटा है, बेत भी नहीं टूटा है। तो इसलिए कहें जो कुशवाहा ने ऐसा इस बार सेट कर दिया है एनडीए को। ये समीकरण जो है, इसी समीकरण के आधार पर कहा यह जा रहा है कि कल जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा उसमें हमने 52 बताया, लेकिन ये संख्या बढ़ करके, चूंकि एक तो आप रख सकते हैं ना अपने पास, तो उसके लिए 52 से लेकर के 70 तक का कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में, चूंकि कोलेशन गवर्नमेंट है तो ऐसी स्थिति में सबको खुश करना है। और नरेंद्र मोदी ने इशारों में ये बात कह भी दिया है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे। एक हो सकता है बिहार में 1 सीट और बढ़े, 7-8 के जगह पे 9 भी हो सकता है। एक मल्लाह को देना है। ये जो बातें छन के आ रही है, बिहार के किसी मल्लाह को, देखिए राजभूषण निषाद को मल्लाह जीत करके गए हैं। हाँ, एक मल्लाह को ही लोग, लेकिन उनकी संभावनाएं कम बनती है। मल्लाह को बिहार में इतना दे दिया गया है ना, दोनों तरफ से मंत्री है बिहार में, हरीश रानी है और मदन सहनी है, 2 मल्लाहों को दिया गया है। इसके बाद आप हरीश रानी को आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष बना करके रखा विधान परिषद में। बहुत सारी बातें हैं और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में मल्लाहों को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि बाबा नाव तो नदी पार कराता है मल्लाह ही, केवट जी। और आपने देखा हो रामायण में बिल्कुल किस तरह राम जी को उन्होंने पार कराया। तो आखिरकार बिहार में अगर अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है तो मल्लाह को प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, दुलार चाहिए, पुचकार चाहिए। राजभूषण को नया खड़ा किया गया, इसीलिए ना खड़ा किया गया है, वो एकदम यंग हैं, अब वो मल्लाहों को अपने पक्ष में करे ना। तो कुशवाहा को, जिससे कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने साधा,
तो सुनील कुशवाहा के मंत्री बनने की संभावना है। मल्लाह मुकेश साहनी जिस तरह से मछली दिखाते हुए, संतरा दिखाते हुए, केक काटते हुए इसके साथ दिखे तेजस्वी के साथ, इसलिए मल्लाह को भी साधना होगा एनडीए को। तो इनका तो रहा है ना कि लोकसभा चुनाव में रहते हैं महागठबंधन के साथ और विधानसभा में उधर चले जाते हैं, तो फिर इंतजार कीजिए विधानसभा में उधर उनको बुला लिया जाएगा। उनके सबसे प्रबल विरोधी जो हैं अजय निषाद, वो तो ऑलरेडी पहले से बाहर हो गए हैं। तो ये स्थिति है और इसमें 3-3-2 का फॉर्मूला तय होगा। आपने जो बताया कि एक सीट और बढ़ घट सकता है, तो संभावनाएं हैं, बहुत सारी बातें अभी होनी है। अभी से लेकर के 24 घंटा हमारे पास समय है और इन 24 घंटा में जब हमारे संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली से नया फीडबैक देंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होकर के और सामने आएंगी। हम बाबा के साथ बात कर रहे थे अंदर की खबर। कल मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसमें बिहार से कितने लोग शपथ लेंगे, कौन कौन लोग शपथ लेंगे, उसकी संभावनाओं को देखते हुए हम और बाबा चर्चा कर रहे थे। लगभग नाम फाइनल है, मतलब चूज द बेस्ट वन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स विथ बेस्ट वन। मतलब अब हर जाति से 2-3-4 नाम है, तो उसमें से किसी एक को चुनना है। अगर भूमिहार जाति से ललन सिंह, गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर, इस 3 में से एक को चुनना है। ब्राह्मण में देवेश, गोपाल जी ठाकुर, संजय झा, इस 3 में से एक को चुनना है। राजपूत में राधा मोहन सिंह, रूढ़ी, सिगरीवाल, उस 3 में से एक को चुनना है। तो इन्हीं सब संभावनाओं पर हम और बाबा चर्चा कर रहे थे। कैसी लगी ये खबर, अंदर की बात, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।